नमस्ते। राधे राधे आप सभी को। आज के स्पेशल मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम कोई ना कोई एक ऐसा प्रेडिक्शन साइंस चूज कर सकते हैं जिससे हमें अपने लाइफ के बारे में जानकारी या गाइडेंस मिल सके। लेकिन अगर कहा जाए कि कौन सा मोडालिटी मेरे लिए सही है, तो वो जानने के लिए हम अपने डीओबी से एनालिसिस कर सकते हैं और अपने डीओबी से हम जान सकते हैं कि कौन सा मोडालिटी हमारे लिए सही रहेगा। जैसे कह लीजिए एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टेरो और भी कई सारे ऐसे मोडालिटीज। तो आज ये एक बहुत ही स्पेशल मास्टर क्लास है जिसमें हम रेमेडीज के बारे में भी जानेंगे और न्यूमरोलॉजी के कई सारे एस्पेक्ट्स के बारे में भी जानेंगे और उसके साथ कुछ ऐसे सिंबल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है, कृपया आप अपना वीडियो ऑन कर लें और एक कॉपी एंड पेन रेडी रखें जिससे आपको समझने जानने में इजी रहेगा और मैं आपके साथ इजीली इंटरेक्ट भी कर पाऊँ। बहुत बहुत स्वागत आज के स्पेशल मास्टर क्लास में आप सभी को। राधे राधे। एंड हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही एक स्पेशल और एक दुर्लभ स्विच वर्ड से। यानी कि जो स्विच वर्ड्स हैं हमें अपने जीवन में अपने विश फुलफिलमेंट करने के लिए और हमारे ही जीवन में कई सारे ऐसे ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं। जस्ट ए सेकंड, मैं जस्ट स्क्रीन शेयर करता हूं और आप सभी को समझने और जानने में इजी रहेगा। तो एक कॉपी एंड पेन आप रेडी रखें, मैं जस्ट ही अभी शेयर करता हूं। जैसे कि कहा जाता है कि हम अपने प्रॉब्लम को एक वर्ड में डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन क्या आप जानते हैं हम अपने प्रॉब्लम को एक वर्ड में भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप मंत्र जाप करते हैं और उसके साथ साथ कई सारे ऐसे श्लोक होते हैं, मंत्र होते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही दुर्लभ होते हैं, ये स्विच वर्ड्स। तो आज हम स्विच वर्ड के बारे में भी जानेंगे और समझेंगे भी। जैसे ये सृष्टि है और इसके साथ साथ हमारे जीवन में जब कभी भी जो कोई भी सिचुएशन आता है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी ऐसे मॉडलिटीज का हेल्प लेते हैं, किसी भी गुरु का हेल्प लेते हैं और इन सब के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे जैसे जीवन में हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें अनुभूति होती है, एक्सपीरियंस हमें मिलता है और वैसे ही हम अपने जीवन में कई सारी चीजों को सीखने और समझने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे पर्टिकुलर हेल्प करने वाले या ऐसे पर्टिकुलर मेंटोर नहीं मिल पाते या हम उन्हें सिलेक्ट नहीं कर पाते जिससे हमें पर्टिकुलर ज्ञान मिले कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सके।
तो यहाँ पे मैं जैसे कि आपको बता रहा था कि कौन सा हमें पर्टिकुलर चूज करना चाहिए कि हम जान सके कि इस प्रॉब्लम का हल इसी में छिपा है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्विच वर्ड्स। सो व्हाट आर स्विच वर्ड्स? सो आने वाले दिनों में इसके ऊपर भी वर्कशॉप आएगा। सॉरी, स्विच, ये तो आप जानते ही होंगे कि किसी भी चीज को ऑन या ऑफ करने के लिए हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। वी आर यूजिंग ए स्विच फॉर टू डू ऑन और टू डू ऑफ। किसी भी चीज को चलायमान करने के लिए या उसे बंद करने के लिए हमें स्विच की जरूरत पड़ती है। तो स्विच इज ए वर्ड टू चेंज द सिचुएशन और मूवमेंट ऑफ ए वर्क। सो यहाँ पे अगर आप ऑन करते हैं तो कोई भी चीज ऑन हो जाता है, यानी कि चलने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कह लीजिए लाइट या फैन या कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे स्विच सिर्फ आपके इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक चीजों के ऊपर नहीं, ये किसी भी सिचुएशन यानी कि आपका कह लीजिए मूड। जैसे आपका कोई दोस्त कहता है कि चलिए हम कहीं घूमने चलते हैं, तो फौरन आपका मूड चेंज हो जाता है और आप कहीं भी घूमने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये आपका मूड स्विच हो गया एंटरटेनिंग मोड पर। फिर उसके बाद हम कहेंगे कि वर्ड्स। तो ये वर्ड्स जो हैं, दीज आर ए कलेक्शन ऑफ लेटर्स। सब कुछ लेटर्स को लेकर वर्ड बनाए गए जो प्रेजेंटली जो सिचुएशन है उसको चेंज करने के लिए, सुधार करने के लिए जो वर्ड्स बने हैं उसे हम कहते हैं स्विच वर्ड्स। तो सबसे पहले स्विच वर्ड्स का अर्थ जानना जरूरी होता है कि ये स्विच वर्ड्स होते क्या हैं। तो आप सभी के जीवन में कौन सा ऐसा चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है? यूं कह लीजिए आज के डेट में अगर कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा परिवार। कोई भी अकेला नहीं रहना चाहता, सभी अपने फैमिली के साथ अच्छे से रहना चाहते हैं। उसके साथ अगर फैमिली का बात आता है तो वहां पे आता है रिलेशन। फैमिली में सबके साथ रिलेशन अच्छा रहे, रिलेशन अगर अच्छा रहे तो सबका खान पान, पहनावा या ड्रेस मटेरियल्स कह लीजिए, और उसके साथ सभी के खर्चे, तो ये सारे आते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर अगर हो रहा है अपने रिलेशन के लिए कि हमारा फैमिली अच्छे से चल सके, तो रिलेशन के बाद एक्सपेंडिचर, उसके बाद आता है मनी। और जब यहाँ पे पैसा आ जाता है फिर आ जाता है वर्क या जॉब या बिजनेस, एनीथिंग जिससे हमें पैसा मिलता हो। तो उसके बाद आता है प्रोफेशन। तो ये सारी चीजें आता है, तो ये आता है अपने
मनोबल से या सेल्फ कॉन्फिडेंस। विदाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस आप कोई भी काम नहीं कर सकते। जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रहता है, आप हर कोई भी चीज या हर कोई भी वर्क करने के लिए समर्थ होते हैं या अपने आप में एक जिल आता है। लेकिन जब आपका मनोबल कम होता है, तो इवन इफ आप किसी से बात करने के लिए भी खुद को ठीक नहीं समझते या फिर कहते हैं कि मुझे थोड़ा समय अकेला छोड़ दो। सेल्फ कॉन्फिडेंस ये होता है आपका वाइटल एनर्जी, या ये कह सकते हैं कि जैसे हम मनी को कहते हैं श्री, यानी आप अगर अपने जीवन में देखें कि ये एक तरह से वाइटल एनर्जी है जिसको हम कहते हैं श्री। तो अगर श्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम पैसा कहते हैं, वैसा ही हमारा वाइटल एनर्जी है श्री। If you have no energy, then you won't be able to do any work. तो सबसे पहला या सबसे महत्वपूर्ण या सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हम अपने जीवन में कोई अगर स्विच वर्ड अगर चार्ट करें, तो वो सबसे पहले मैं आपको देना चाहूंगा। काइंडली आप इसे नोट डाउन करें। ये हमारे पेड क्लासेस के पार्ट हैं या हमारे कोर्स के पार्ट हैं। श्रीम, काइंडली आप नोट डाउन करें। तो ये अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो कैसे कहें? SHREEM, श्री। तो ये एक बहुत ही पावरफुल स्विच वर्ड जो जिसे मैं खुद चांट करता हूं और जिसका चमत्कारिक रिजल्ट पहले ही दिन आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप विश्वास के साथ 108 टाइम्स, कम से कम 108 टाइम्स, एंड इट विल टेक 2 to 3 minutes ओनली। इट विल टेक 2 to 3 minutes ओनली। सो 108 टाइम्स आप चांट करें श्रीम, और इसके बाद आप इसका रिजल्ट देखें। तो श्रीम जो स्विच वर्ड है, इसे हम कह सकते हैं या हम कहते भी हैं दिस इज वैदिक स्विच वर्ड। ऐसे कई सारे स्विच वर्ड्स हैं जो फॉरेन कंट्रीज से आए हैं, एब्रोड से आए हैं, लेकिन ये वैदिक स्विच वर्ड क्यों है? क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है और इसे हम कहते हैं ये एक बीज मंत्र है। ये एक बीज मंत्र, ये एक सीड की तरह है जो हमारे जीवन में श्री को लेकर आता है। तो इसे हम कैसे चांट करेंगे? नॉट श्रीम, जो कि ये मैंने एक बहुत ही सिद्ध गुरु से पाया था, ये प्रोसेस जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। क्योंकि जब जीवन में आपको बहुत सारे परेशानी या कठिनाइयां फेस करनी पड़ती हैं, उससे बहुत सारे अनुभव रहते हैं जीवन के, या उन्हें ऐसे मार्ग पता होते हैं जो दूसरों के लिए एक मार्गदर्शन का कारण होता है। तो इससे आपको चांट करना है ओम श्रीम ओम। ऐसे चांट करना है ओम श्रीम एंड अगेन उसके बाद ओम। तो ऐसे चांट करना है आपको 108 टाइम्स।
तो आप पूछेंगे कि मैंने ओम श्री ओम का जाप करना है, लेकिन मुझे जानना है कि इसकी खासियत क्या है। इसकी खासियत अनगिनत है, लेकिन उसमें से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि यूं कह लीजिए आई कैचिंग। जस्ट अ सेकंड। सो जब से मतलब इन सब में से जो आई कैचिंग है वो एक एक आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मनी गेन। ये आपने सोशल मीडिया में बहुत देखे होंगे कि श्री मंत्र जाप कीजिए और इससे आपको पैसा मिलेगा। ये सबसे हो गया आपका अट्रैक्शन के लिए, यानी कि जिससे बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं, चलो मुझे पैसा मिल रहा है। लेकिन मेरा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट होगा, जो मैं समझता हूँ, दिस इज ए स्पेशल पॉइंट। लेकिन मैं जो मानता हूं, अगर आप इस मंत्र का चांट करते हैं ना, तो आप में, आपके खुद में, योर ओन सेल्फ, आप में श्री वृद्धि होगी। आप में श्री वृद्धि होगी। आपके खुद में, आपके खुद में श्री वृद्धि होगी। श्री वृद्धि का कारण मतलब अर्थ क्या है? जब आप में वाइटल एनर्जी होती है, आपका ऑरा पॉजिटिव होता है, आप में अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन ये नहीं कि सिर्फ फीमेल से अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्शन यानी पॉजिटिव एनर्जी को आप अट्रैक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे अट्रैक्शन किस चीज का होगा? ग्रोथ, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंस, रिलेशन। आप अपने घर में देखे होंगे कि आपके कोई भी रिलेटिव होंगे, अगर आप कोई फैमिली फंक्शन में जाएं, ये चीज आप गौर करिएगा, देखिएगा। रिलेशन में यहाँ पे क्यों कह रहा हूं, आप अपने फैमिली फंक्शन में कभी गए होंगे, बहुत सारे फैमिली फंक्शन में, वहां पे देखे होंगे कुछ आपके ऐसे रिलेटिव्स होंगे जिनके साथ आप बहुत खुल के मिलते होंगे, या आप तरसते होंगे उनसे मिलने के लिए, या फंक्शन में जाते ही आप उसी रिलेटिव्स को पहले ढूंढेंगे कि उनके साथ मुझे मिलना है और बात करना है। लेकिन कोई ऐसे रिलेटिव ऐसे भी होंगे जिनको देखने के बाद फौरन आप मुंह मोड़ लेते होंगे, या ऐसे ही डिसाइड करते जाते होंगे कि अगर वो पर्सन मुझे दिख जाए मैं उससे बात भी नहीं करूंगा। तो द पर्सन, कहीं ना कहीं वो होता है लेक ऑफ रिलेशन या लेक ऑफ श्री। तो अगर आप में श्री का कम है तो आप में ऑरा पॉजिटिव नहीं रहेगा, आप अट्रैक्टेड नहीं होंगे, आप में ग्रोथ नहीं रहेगा, आप में अवेंडेंस नहीं रहेगा, आप में प्रोस्पेरिटी फाइनेंस नहीं रहेगा, रिलेशन पे अट्रैक्ट नहीं होंगे। आप कहेंगे कि क्या मेरे में श्री वृद्धि होने से आप रिलेशन को अट्रैक्ट करेंगे? श्री वृद्धि होने से रिलेशन को कैसे अट्रैक्ट करेंगे? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? तो भाई ये देखिए, जब आपके पास पैसा होता है, क्या आपके पास लोग यानी कि पर्सन्स रेस्पेक्ट नहीं करते आपके? आपके इर्द गिर्द घूमते नहीं है? आपसे हेल्प मांगने नहीं आते? और मान लीजिए ये आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं ये फेस फेस किए होंगे कि जब आपका फाइनेंशियल लॉस होता है, जब आपको
पैसे की दिक्कत रहती है, मनी। और ये बात जब आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इन सबको पता चल जाती है, तो वो कैसे साइड में ही निकल जाते हैं कि आपने मार्क किया है, सबने मार्क किए होंगे। सो हाउ इट is related with you when you have lack of money, how they avoid you. So यहाँ पे आ गया ना कि अगर आप में श्री की कमी हो तो वो पैसे को अट्रैक्ट करता है और रिलेशन को। जब श्री कम हो जाता है ना, ना तो आप पैसे को अट्रैक्ट करते हैं, फाइनेंस को, ना ही रिलेटिव्स को। सो बोथ आर इंटर लिंक्ड या इंटर कनेक्टेड। सो यहाँ पे आप सबसे पहले पैसे को ध्यान ना देकर श्री को ध्यान दीजिए, यानी सबसे पूर्ण है श्री। लेकिन हम आजकल क्या करते हैं, पैसे को ही सब कुछ मान बैठते हैं, तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। श्री कम हो जाने से आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी होगा। श्री इज द वाइटल एनर्जी, वाइटल एनर्जी की कमी से हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम से डॉक्टर, डॉक्टर से आपको खर्चे, एक्सपेंडिचर, अगेन एक्सपेंडिचर से मनी लॉस। तो ये होता है एक श्रीम मंत्र के उच्चारण से आपको इतना फायदा, यानी आपका वाइटल एनर्जी रहेगा, आप में श्री रहेगा, आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा, आपको अट्रैक्शन रहेगा अच्छे चीजों का। अट्रैक्शन किस चीज का रहेगा? ग्रोथ का, एबंडेंस का, प्रॉस्पेरिटी का, फाइनेंस का, रिलेशन का। तो इसमें सब कुछ आ गए। ग्रहों के दशाओं की वजह से जीवन में उतार चढ़ाव रहते हैं, अप एंड डाउन्स रहते हैं, और रहेंगे, या कोई ना कोई फेस करेगा। लेकिन अगर आप श्रीम स्विच वर्ड का जान जाप करते हैं, सॉरी, तो जीवन में कोई भी फेज हो, आप भूखा नहीं रहेंगे, ना ही आपके फैमिली मेंबर्स। जब आपके पास 1 करोड़ रुपए होता है, 1 करोड़, एग्जाम्पल, आप क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं कि आप फैमिली के साथ 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए प्लान बनाते हैं। लेकिन जब हमें सिर्फ और सिर्फ अपने फूड, यानी कि खाने का खर्चा उठाने के लिए पैसा होता है, तो हम क्या करते हैं, 2 रोटी में भी काम चला लेते हैं, या यूं कहिए सिर्फ रोटी खाकर भी रह जाते हैं। सो ये होता है श्री, कि आपको भूखा नहीं सोने दिया। तो यहाँ पे मैटर करता है कि आपके पास होता है 1 करोड़ रुपए, लेकिन आपको एग्जाम्पल कह सकते हैं कि खाने के लिए समय नहीं है, या अपने फैमिली मेंबर के साथ टाइम बिताने के लिए, समय बिताने के लिए टाइम नहीं है, या सोने के लिए समय नहीं है। वैसे तो हर कोई परिश्रम करते हैं, और कभी कभी अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, या कभी खाना नहीं खा पाते, या कभी सो नहीं पाते, वो एक्सेप्शनल केस है। लेकिन हर दिन आपको ये 3 चीजें फेस करनी पड़ रही हैं, तो वो श्री नहीं है। हाउ? खाना ना खाने से आपका हेल्थ खराब, ना सोने से हेल्थ खराब, फैमिली को टाइम ना देने से आपका इमेज भी गया। अगर आपके पास श्री है,
तो इन सब चीजों के लिए आपके पास समय होगा। इफ यू आर रनिंग आफ्टर मनी, देन इट इज नॉट श्री। ये कॉन्सेप्ट जो समझ लेता है, अपने जीवन में इनकम, परिश्रम करने पर जितना पैसा आता है उसी में वो खुशी रह पाता है। और अगर खुशी रह पाते हैं तो दैट इज कॉल्ड श्री। हैविंग लॉट ऑफ मनी इज नॉट श्री। सो श्री का शब्द या अर्थ मेरे सीमित ज्ञान के अनुसार मैंने आपको बता दिया। और इसे आपको कैसे चांट करना है, चांट तो सभी करेंगे, लेकिन इसे सिद्ध कैसे करना है, इसको आपको 108 टाइम जाप करना है, किसी भी शुक्ल पक्ष से। क्योंकि हम शुक्ल पक्ष ही क्यों कहते हैं? शुक्ल पक्ष एक ऐसा पक्ष है जिसमें आपको डिविनिटी के साथ जोड़ा जाता है, ग्रोथ के साथ जोड़ा जाता है, सक्सेस के साथ जोड़ा जाता है। तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष शुक्रवार से स्टार्ट करें। वाई? दो इट इज लिंक्ड विथ माता महालक्ष्मी, एंड माता महालक्ष्मी ग्रोथ, सक्सेस, पूर्णता, एवेंडेंस, प्यूरिटी, इन सब के साथ जुड़े हुए हैं। और एक चीज यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, श्री यानी सिर्फ पैसा नहीं, श्री यानी सिर्फ धन नहीं। श्री का अर्थ यह भी है कि ज्ञान, नॉलेज, विजडम। आपके पास नॉलेज नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो आपको अगर कोई भी 1 करोड़ रुपया हाथ में दे जाए तो आप ये कागज के कुछ ऐसे पदार्थ हैं या फिर चीज हैं, इस ये समझ के आप छोड़ देंगे, या ऐसे ही कुछ वेस्ट चीजें करके उस पैसे को खर्च कर देंगे। तो सबसे पहले अगर आपके पास, कहा जाता है ना कि अगर आपके पास बुद्धि हो तो आपको निधि आएगा। यानी इफ यू हैव इंटेलिजेंस और इफ यू हैव नॉलेज और विजडम, देन यू विल अट्रैक्ट मनी। सो श्री का अर्थ यह भी है, नॉलेज भी है। और ये आप जानते होंगे, शुक्रवार के दिन माता सरस्वती की भी पूजा की जाती है, जो ज्ञान के देवी हैं। तो अगर एक ही शुक्रवार माता सरस्वती को रिप्रेजेंट करता है और माता महालक्ष्मी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ये हो गया सोने पे सुहागा। तो किसी भी शुक्ल पक्ष शुक्रवार के दिन आपको देखना है शुक्र की होरा। फिर आप पूछेंगे कि ये होरा कहाँ से आ गया? तो आप जाएंगे किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको होरा बताते हैं। जैसे होता है एक कुंडली, कुंडली करके एक सॉफ्टवेयर है, जिसको आप डाउनलोड करेंगे, उसमें आपको तिथि, पंचांग, होरा सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। और एक चीज, होरा देखने का एक बहुत ही इजी प्रोसेस आपको बताता हूँ। आप में से कई जानते भी होंगे, फिर भी मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ ताकि जो ये वीडियो बाद में देखें वो भी समझ जाए। जैसे हमारे 7 दिन होते हैं, सो ऐसे एग्जाम्पल रविवार, रविवार के दिन अगर आप होरा देखने जाएं तो सबसे पहले जो होरा आएगा वो आपका होगा रवि होरा। और रवि होरा बाय डिफॉल्ट 6:30 से लेकर 7:30 अप्रोक्स के अंदर आपका रवि होरा आ जाएगा। वैसे ही सोमवार कंटिन्यू रहेगा, ये सेम टाइम। ये ज्यादातर रहता है 6:28 और 6:29, मैंने कहा अप्रोक्स।
तो ये आपका हो रहा आ गया। तो इन 7 दिनों में जब शुक्रवार आएगा, सुबह 6:30 से 7:30 के बीच आप देखेंगे कि आपको मिल जाएगा शुक्र होरा। और इस शुक्र होरा में आपको श्री मंत्र जाप करना है 108 टाइम्स, और इसे कंटिन्यू करना है हर दिन। तो अगर आप नेक्स्ट डे, यानी कि शनिवार के दिन, सेम इसी होरा में, सॉरी, इसी टाइमिंग में अगर कर पाए अच्छा है, नहीं कर पाए तो उस दिन आपका जिस समय सुविधा हो आप उसी समय कर लीजिए। लेकिन जो फर्स्ट डे आप स्टार्ट करेंगे ना, वो रहेगा शुक्ल पक्ष शुक्रवार के दिन 6:30 या से 7:30 के अंदर। वो होना चाहिए शुक्र होरा, ये वाला शुक्र होरा होना चाहिए। तो शुक्र होरा से आप स्टार्ट करेंगे 108 टाइम्स, और लगातार 108 टाइम्स लिख सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, श्री मंत्रा से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड, जिन जिन को मॉनिटरी क्रंच है, मॉनिटरी लॉस, या मनी को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हमें इस चीज के लिए क्रेविंग है, तो आप एक काम करें, एक बहुत ही स्पेशल, इसे कह सकते हैं हम स्विच नंबर या कोड, स्विच कोड भी कह सकते हैं। सो जैसे कि हर एक डिजिटल चीजों के लिए कोड रहता है, उसको अनलॉक करने के लिए या उसको चलाने के लिए। तो वैसे ही मनी को चलाने के लिए एक कोड आता है जिसे हम स्विच कोड कहते हैं। आप हेडिंग दे सकते हैं स्विच कोड। सो व्हाट इज स्विच कोड? स्विच कोड इज ए कोड which attracts or which turns continue a situation towards your wish। और यहाँ पे क्या विश है हमारा? मॉनिटरी अट्रैक्ट, मनी को अट्रैक्ट करना। तो व्हाट इज द स्विच कोड? द स्विच कोड इज 520। ये आपने बहुत जगह सुने होंगे, लेकिन इसको यूज कैसे करना है? आपने भर भर के रील्स देखे होंगे कि 520 लिख लो और मनी को अट्रैक्ट कर लो। लेकिन प्रोसेस क्या है? अगर किसी मोबाइल को अनलॉक करने के लिए उसका एक कोड चाहिए, एक पासवर्ड चाहिए, तो आप उस पर्टिकुलर मोबाइल में जाकर वो कोड एंट्री करने से वो मोबाइल को लेगा। किसी जमीन में, जमीन पे जाकर लिख देने से वो मोबाइल अनलॉक नहीं होगा। तो पर्टिकुलर उसका एक प्रोसेस होना चाहिए। सो व्हाट इज द प्रोसेस टू यूज स्विच कोड 520? सो ये एक प्रोसेस ऐसा है कि अगर आपको 520 का यूज करना है तो इसका तत्व समझना है न्यूमरोलॉजिकली। यहाँ पे मैं डिकोड कर रहा हूँ स्विच कोड का जो अंदरूनी हिस्से हैं, या यूं कह लीजिए इसका जो सीक्रेट है, ये आज तक किसी ने नहीं बताया है। इट्स ए रिसर्च ऑफ मी। 5 नंबर रिप्रेजेंट्स मरकरी, यानी कि बुध। और बुध ग्रह को कहा गया है कि ये फाइनेंस का ग्रह है, अकाउंट्स का ग्रह है, कम्युनिकेशन का ग्रह है, बुद्धि का ग्रह है। फिर उसके बाद कहा जाता है ये आपके सिस्टर का ग्रह है। देखिए, एक ग्रह फायदे अनेक। फिर उसके बाद कहा जाता है, यहाँ पे वास्तु के रिलेटेड में एक पॉइंट आपको बता रहा हूं, जिन लोगों का बुध खराब होगा उनका लैंडेड प्रॉपर्टी नहीं होगा। यानी कि
जो लोग फर्स्ट फ्लोर या एबोव फ्लैट्स में रहते हैं, घर में रहते हैं, उन लोगों का कहीं ना कहीं बुध एफिलिक्टेड होगा। अगर बुध ग्रह स्ट्रांग है तो आपको तभी जाके ग्राउंड फ्लोर मिलेगा। आप पूछेंगे कि ज्यादातर फ्लैट्स में ग्राउंड फ्लोर पार्किंग का होता है, तो क्या हम पार्किंग में रहेंगे? जी नहीं। उनका खुद का घर होगा जिसमें वो ग्राउंड फ्लोर में रहते होंगे। या यूं कह लीजिए कि उनके चार्ट में बुध जब स्ट्रांग होता है, उन्हीं को लैंड यानी कि पर्टिकुलर लैंड के ऊपर जो घर होता है, जो हम कहते हैं ग्राउंड फ्लोर। ये अपार्टमेंट के हिसाब से नहीं बता रहा, लेकिन ग्राउंड फ्लोर में जो घर बनाया हुआ रहता है या जिनको मिलता है, उनका बुध ग्रह स्ट्रांग होता है। ये एक निशानी है जो मैं वास्तु के हिसाब से कनेक्ट करके आपको बता रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट नंबर 5। सेकंड नंबर इज 2, जो मून का है, चंद्र का है। तो आप ये जानते होंगे कि चंद्र जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे डेली इनकम का। डेली इनकम यानी डेली जो हमें चीजें चाहिए, डेली नीड्स। तो आप देखेंगे जिन लोगों का चंद्र स्ट्रांग रहेगा या चंद्र एक अच्छे स्थिति में होगा, ज्यादातर इनका ग्रोसरी शॉप होगा। या यूं कह लीजिए जिन लोगों का ग्रोसरी ग्रोसरी शॉप है या रिटेल रिटेल शॉप, जहां से आम आदमी कोई भी चीज खरीद के ले सकता है, या किराना स्टोर, इन सब के चार्ट में आप देखेंगे चंद्र बहुत ही मजबूत स्थिति में होगा। और एक तरीका आपको, एक ट्रिक आपको आज बता रहा हूं। जिन लोगों का ग्रोसरी शॉप है, जिन लोगों का रिटेल शॉप है, जिन लोगों का किराना स्टोर है, आपके किसी भी दोस्त रिश्तेदार में, और उनका शॉप अच्छा नहीं चल रहा है, नॉट इन गुड कंडीशन, अगर उनका ये शॉप अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप आंख मूंद कर कह सकते हैं उनका चंद्र का अंतर्दशा या महादशा या प्रत्यंतर दशा चल रहा है, जिसमें चंद्र एफ्लिक्टेड हो गया है या चंद्र नेगेटिव हो गया है। इस वजह से उनका शौक अच्छा नहीं चल रहा है। ये एक आपको और एक ट्रिक बता दिया, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो दोनों ये नंबर जो है ना, ये हमारे इनकम एंड फाइनेंस के लिए। तो आप देखिए 520 को डिकोड कर रहे हैं, तो उसमें आपका फाइनेंस अच्छा होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपको डाउन टू अर्थ होना चाहिए, आपका मन अच्छा होना चाहिए, आपका प्रोग्रामिंग ठीक होना चाहिए, और उसके साथ आपकी वाणी भी अच्छी होनी चाहिए। तो एंड द जीरो नंबर, यहाँ पे जीरो नंबर को डिकोड करते हैं। जीरो नंबर रिप्रेजेंट्स द यूनिवर्स। देखिए इसमें कितने सारे रहस्य छिपे हैं, आप एक स्विच वर्ड से ही डिकोड कर पाते हैं। जीरो नंबर रिप्रेजेंट्स यूनिवर्स, जीरो नंबर रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लिकेशन। तो आप पूछेंगे कि जीरो नंबर मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये हम जानते हैं, क्योंकि वन के जगह पर वन जीरो लिख दें तो वो 10 हो गया, यानी कि 10 गुना हो गया। तो यहाँ पे क्या स्विच कोड में ये क्या लिंक है? तो अगर 5 नंबर फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है, 5 नंबर अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करता है, 5 नंबर कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है,
5 नंबर आपके पैसे को, बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, तो 2 नंबर आपके मन को रिप्रेजेंट करता है, आपके ब्रेन प्रोग्रामिंग को रिप्रेजेंट करता है, आपके रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपके डेली नीड को रिप्रेजेंट करता है, और उसके साथ आपके डेली इनकम को रिप्रेजेंट करता है। तो 5 और 2 अगर इतने सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके बगल में मैंने अगर 0 लिख दिया, तो हो गया ना मल्टीप्लिकेशन 5 के तत्वों का और 2 के तत्वों का मल्टीप्लिकेशन हो गया यहां पे 0 लिखने पर। 0 इज एबंडेंस, 0 इज एबंडेंस, 0 इज ग्रोथ। ये सुनने में अटपटा लग रहा होगा, यार मैं तो 0 हो गया, यानी सब कुछ खत्म हो गया, और आप बोल रहे हैं कि 0 इज ग्रोथ। यस, इट्स प्रूवन। मैथमेटिक्स में अगर हम प्रूफ करने जाएं, इफ 0 इज written at the right side of any value, it will grow or it will do growth of that number। अगर 1 लिखा है उसके राइट में मैंने 0 लिख दिया, तो 1 इज, एक नंबर का ग्रोथ हो गया 10 टाइम्स, तो हो गया ना 0 रिप्रेजेंट्स ग्रोथ। मैं 10 गुना उन्नति करना चाहता हूं, तो आपको 1 को भले ही 10 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़े, लेकिन 1 के पास 0 लिखने से ही 10th टाइम्स ग्रोथ होगा। सो 0 हो गया ग्रोथ का, 0 हो गया एबंडेंस का, 0 हो गया मल्टीप्लिकेशन का, 0 इज यूनिवर्स। सो आफ्टर दैट 520 अगर लिखा गया, इसका टोटल क्या था? 5+2+0 = 7। हमारे वैदिक ग्रिड में जब हम वैदिक ग्रिड बनाते हैं, नॉट लॉसो ग्रिड, वैदिक ग्रिड, लॉसो ग्रिड इज ऑफ चाइना। सो चाइना का बात यहाँ पे बोल के मैं कुछ रिलेट नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन वैदिक ग्रिड से क्या है, 3, 1, 9, 6, 7, 5, 2, 8, 4। हर जगह की अलग अलग खासियत है, हर जगह की 9 के 9 जो जगह हैं उन सब का खासियत है। सो यहाँ पे अगर मैं, जस्ट ए सेकेंड, मैं अगर लॉसो ग्रिड की बात करूं, लॉसो ग्रिड का भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं लॉसो ग्रिड। 4, 9, 2, 3, 5, 7, सॉरी, 8, 1, 6। सो ये आ गया लॉसो ग्रिड। लॉसो ग्रिड में अगर आप देखेंगे, तो 5 नंबर को कहा जाता है बैलेंस का नंबर। तो 5 नंबर जैसे इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है, फाइनेंस, अकाउंट्स और कम्युनिकेशन, बुद्धि, सिस्टर, ये सारी चीजें। तो इन सब चीजों का आधार हमारा देश नहीं है, यानी कि ये सब चीजें एक, कह सकते हैं, बिजनेस कैटेगरी में आती हैं। क्या हमारा देश बिजनेस कैटेगरी में आता है? अगर आप भारत को देखें, वी आर टोटली स्पिरिचुअल पीपल्स, यानी कि भारत में ही आपको आध्यात्म देखने को मिलेगा।
हम बिजनेस में भी आगे हैं, लेकिन जो हमारा बेस है ना, वो स्पिरिचुअल है। अगर आप किसी भी पर्सन को, हम इंडियंस को देखेंगे, वो चाहे कहीं भी रहे, लेकिन मंदिर की घंटी या मंदिर देखने पर हमारा सिर झुक जाता है। वो कितने भी बड़े कंपनी का मालिक हो, वो हमेशा अपने रिलेशन को रिस्पेक्ट देता है, और स्पिरिचुअल प्लेस देखकर उसके मन में रिस्पेक्ट या सर झुक जाता है। सो 7 नंबर रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी को। तो अगर 7 नंबर रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी को, तो हम कहेंगे 7 नंबर ही हमारे बैलेंस का कारक है, हर तरफ से। रिलेशनशिप में, फाइनेंस में, मनी में, अट्रैक्शन में, ऑरा में, और मेडिटेशन में, हर किसी फील्ड में अगर बैलेंस का कारक है तो वो है 7 नंबर। तो 520 को ऐड करने पर बैलेंस का नंबर आता है 7। तो ये हो गया ना श्री। अगर किसी पर्सन के पास श्री है कहा जाए, तो वो मान लीजिए कहा जाता है कि वो बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन है। तो अगर हम यहाँ पे कहें कि इफ ए श्री पर्सन, श्री व्यक्ति, अगर श्री व्यक्ति कहा गया, सॉरी थोड़ा सा लिखने में ये हो रहा है, अगर श्री व्यक्ति कहा जा रहा है ना, तो हम कह सकते हैं कि वो बैलेंस्ड पर्सन है। यानी सिर्फ पैसे में नहीं, मनी, ग्रोथ, रिलेशन, बिजनेस हो या प्रोफेशन, जॉब करता हूं, एवरीथिंग बैलेंस अगर हो, तो उसे श्री व्यक्ति कहा जाता है। तो आप कहेंगे कि आजकल के जमाने में ये सारी चीजें तो हर किसी के पास नहीं रहती, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि मोस्ट ऑफ द थिंग, मैक्सिमम, अगर उनके घर चलाने के लिए अपने पास पैसा है, और उनके पास अपना रिलेशन, यानी कि अपने बीवी बच्चे सही है, और हेल्थ अगर ठीक है थोड़ा बहुत, ये तीनों चीजें भी अगर है, तो हम उसे कह सकते हैं श्री व्यक्ति। तो श्री व्यक्ति के हिसाब से 7 नंबर आता है। एंड 520 नंबर इज द कॉम्प्लीशन नंबर। सो अगर आप देखें तो उसे कैसे यूज करना है, आप अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट में इसे लिख सकते हैं। लेफ्ट बॉडी पार्ट। फिर आता है कौन से कलर पेन से लिखना है। ग्रीन कलर। ग्रीन कलर पेन से लिखने के बाद कहां से कहां तक आप लिख सकते हैं। आप अपने लेफ्ट हैंड पर लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड में 520 लिखना है ग्रीन कलर पेन से। सेम अगर आप शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करें, तो वो और भी अच्छा है, वो ग्रोथ का कारक होगा शुक्ल पक्ष से। और आप इसे चांट भी कर सकते हैं। मैक्सिमम 52 टाइम्स, सॉरी मिनिमम, मैक्सिमम 108 टाइम्स कर सकते हैं। वन टेक में आपको 52 टाइम्स करना है, या 108 टाइम्स करना है, आप लगातार कर सकते हैं। फिर उसके बाद और एक सीक्रेट आपको आज बता रहा हूं। ये सीक्रेट आज तक किसी ने डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन इसका चमत्कारिक रिजल्ट है। आपके पास डायरी होगी, आप रोज कुछ ना कुछ लिखते होंगे। आपके पास बही खाता होगा। आपके पास बही खाता होगा। बही खाते में आप अपना
हिसाब किताब लिखते होंगे। ये सबसे एक सीक्रेट मैं आपको डिस्क्लोज कर रहा हूं, ये किसी पेड क्लासेस में भी कोई बताता नहीं है। तो ये सारे रिसर्च के नतीजे। राइट। सो थोड़ा सा सिग्नल इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो देखिए, जैसे मैं ये सीक्रेट बता रहा था कि 520 का सीक्रेट, आप एक डायरी रखते होंगे, उसमें कुछ ना कुछ लिखते होंगे। वही खाता होगा जिसमें आप हिसाब किताब लिखते होंगे, या आप कोई भी ऐसे लिखने के लिए नोट्स यूज करते हैं। तो उसमें आप क्या करेंगे, अपने नोट्स में टॉप राइट कॉर्नर में 520 लिखा कीजिए। लेकिन ध्यान रखें कि इस नोट्स को कोई भी पैर ना लगाए, ऐसे ही कहीं फेंके नहीं, ऐसे ही कहीं रखे नहीं। तो सबसे अच्छा है कोई भी ऐसा नोटबुक हो जो वो रफ नोटबुक नहीं हो, आपका कोई भी इंपॉर्टेंट डायरी हो, या आपके नोट्स। मैंने नोट्स यहाँ पे लिखा, मान लीजिए आपने कोई वर्कशॉप ज्वाइन किया या आप कोई क्लासेस ज्वाइन किए हैं, जो नोट को आप संभाल के रखेंगे, उसमें टॉप राइट साइड कॉर्नर में आपको लिखना है 520। कुछ नहीं, आपको ग्रीन कलर का पेन मिले सबसे अच्छा है, उसमें आप 520 लिख सकते हैं। या फिर किसी दिन लिखने के वक्त आपको ग्रीन पेन नहीं मिल रहा, तो आप ब्लू पेन से भी लिख सकते हैं। लेकिन यू शुड नॉट यूज दैट ब्लू पेन और फॉर राइटिंग 520 ऑन योर बॉडी पार्ट। लेफ्ट साइड बॉडी पार्ट में लिखने के लिए आपको ग्रीन कलर ही यूज करना होगा। लेकिन अगर आप किसी नोट में लिख रहे हैं, तो आप ब्लू पेन यूज कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि आप अपना विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, लेकिन ये ध्यान में रखिए, ये विजिटिंग कार्ड डिजिटल होना चाहिए। डिजिटल विजिटिंग कार्ड, इट्स नॉट द पेपर मटेरियल, लोगों को देने के लिए नहीं। डिजिटल विजिटिंग कार्ड में कहीं पे भी आप इसको वाटरमार्क की तरह, मतलब धुंधला धुंधला दिखे, 520 लिख सकते हैं। It will attract your customer, it will attract your client, it will attract your business, it will attract your finance, it will attract growth for your business, growth for your industry, growth for your corporate, and growth for your products। यानी कि प्रोडक्ट भी अच्छे से बिकेंगे। देखिए, ये लॉजिकल फंडा है। अगर आपका बिजनेस अच्छा चला तो प्रोडक्ट बिकेंगे। अगर आपको अच्छा पैसा आ रहा है, आप प्रोडक्ट बिकने बेचने वाला काम कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट बिकेंगे, तभी तो पैसे आएंगे। अगर अच्छे पैसे आ रहे हैं, इसका अर्थ है आपके प्रोडक्ट बिक रहे हैं। तो पेपर वाले विजिटिंग कार्ड में 520 नहीं लिखना। डिजिटल वाले विजिटिंग कार्ड में आपने किसी को व्हाट्सएप कर दिया आपका कार्ड, उस केस में उसमें वाटर मार्क की तरह, यानी कि थोड़ा सा लाइट दिखे, उस तरीके का आप 520 किसी भी जगह पर, इसका कोई प्लेस नहीं है, किसी भी एक जगह पर आप 520 लिख सकते हैं। सॉरी। तो ये आपको विजिटिंग कार्ड का एक टॉपिक भी मैंने आपको पढ़ा दिया। तो एक स्विच वर्ड, उसमें वैदिक ग्रिड भी आ गया, उसमें नंबर्स डिटेलिंग भी आ गया, और उसमें विजिटिंग कार्ड भी आ गया, और उसमें आपका बहुत सारे एनालिसिस भी आ गए। दूसरा चीज है,
जैसे कि आप ओम श्रीम ओम का मंत्र जाप करेंगे, ओम श्रीम ओम मंत्र का जाप करेंगे, ये आपको तो 108 टाइम्स करना ही है। लेकिन अगर आप रेगुलर नहीं कर पाते तो कम से कम शुक्रवार के दिन एक दिन कर लीजिए, हफ्ते में एक बार। और पर्टिकुलरली जब आपका फुल मून आए, अमावस आए, तो आपको और एक रिमेडी दे रहा हूं, जबरदस्त रिमेडी, इफेक्टिव रिमेडी, ट्राइड एंड टेस्टेड एंड रिजल्ट एश्योर्ड। सेकेंड रिमेडी फॉर मनी, ये आपके घर में मनी लेकर आएगा, ग्रोथ लेकर आएगा, एबंडेंस लेकर आएगा, पैसे की प्रचुरता को लेकर आएगा, पॉजिटिविटी लेकर आएगा, और उसके साथ अच्छा हेल्थ, सारी पॉजिटिव चीजें, अच्छा हेल्थ, अच्छा रिलेशन, घर में पॉजिटिव वाइब्स, आपका ऑरा अच्छा रहेगा, ये सारी चीजों को लिंक्ड है। क्या करना है, प्रोसेस समझ लीजिए, और ये ध्यान में रखिए कि इसमें कोई संशय ना हो, क्योंकि जो हर सबके साथ मिलकर एक साथ जब मैं शेयर करता हूं, तो वो पूरा डिटेल आपको मैं बताना चाहता हूं, और ये बाद में सिंगल कोई भी पूछेंगे तो उसमें परेशानी होगी। तो काइंडली आप प्रोसेस को लिख लें और समझ भी लें। आपको लेना है दालचीनी पाउडर, ये आपको किसी भी पूजा दुकान या ग्रोसरी शॉप में मिल जाएंगे, लेकिन ये आपको लेना है कोई भी ब्रांडेड कंपनी का बॉक्स, या कोई भी ऐसा पैकिंग ले आइए जिसमें आपको डुप्लीकेट चीजों का डर ना हो। ब्रांडेड वाला एक डिब्बे के साथ आता है, वो दालचीनी पाउडर आप ले लीजिए। फिर इसको क्या करना है, इसके मैं आपको दो तीन तरीके बताऊंगा जिससे आपको हर चीजों का फायदा हो। और ये अगर आप कोई भी रिमेडी करते हैं तो इन इस वे में अगर आप रिमेडी करेंगे तो ये आपको बहुत ही फलदायी होगा। तो आपको लेना है दालचीनी पाउडर, उसको हमेशा आपको नॉर्थ ईस्ट में रखना है। मैं जिस प्रोसेस के लिए बता रहा हूं उस प्रोसेस में आपको नॉर्थ ईस्ट में रखना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इज द प्लेस वेयर, देखिए वास्तु का और एक उपाय भी इसमें बता रहा हूं आपको। ये उपाय आपको वास्तु में सीखने को मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको। आपके घर में जितने भी मेडिसिन है, जस्ट सेकंड, जस्ट जस्ट सेकंड, मुझे थोड़ा सा एक मिनट दीजिए, मैं सेट करके फिर शेयर करता हूँ स्क्रीन।
राइट। सो आप लिख लीजिए, मैं डिक्टेट कर देता हूँ। राइटिंग में कुछ ट्रबल आ रहा है, तो आप लिख लीजिए। तो जैसे कि आपको एक दालचीनी पाउडर लेना है, फिर उसके बाद आपको रखना है नॉर्थ ईस्ट में। और जो मैं उपाय आपको बता रहा था मेडिसिन को लेकर, कि मेडिसिन आप अपने घर में जितने भी मेडिसिन हैं वो आपको रखने हैं नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप मेडिसिन रखते हैं तो वो हमेशा चार्ज रहेंगे। उसके जो मेडिसिनल तत्व हैं वो नष्ट नहीं होगा। साथ ही साथ जब आप मेडिसिन इनटेक करते हैं, मेडिसिन जब आप खाते हैं, तो वो जल्दी आपके डिजीज को क्योर करेगा, यानी कि आप जल्दी ठीक हो पाएंगे। और अगर आप अपने घर में मेडिसिन को किसी और अदर डायरेक्शन में रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर किसी दूसरे डायरेक्शन में अगर आप रखते हैं, उसमें हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस होते हैं, या यूं कह लीजिए जीवन भर रोगग्रस्त रहेंगे। आपने अगर अपने घर के मेडिसिन वेस्ट दिशा में रख लीजिए, तो उनका कभी हेल्थ ठीक होगा ही नहीं। और मान लीजिए किसी के घर में, उनके घर में अगर मेडिसिन वेस्ट दिशा में रखा है, तो आप देखेंगे कि उनकी बीमारी कभी ठीक नहीं होती है। वो हमेशा मेडिसिन के ऊपर डिपेंड होते होंगे। तो वो आपको नॉर्थ ईस्ट में रखना है। और पूर्णिमा के दिन, जैसे ही फुल मून का डे आएगा, पूर्णिमा के दिन आपको वो दालचीनी पाउडर लेना है। एक चुटकी भर या दो चुटकी भर आपको दालचीनी पाउडर लेना है। फिर उसके बाद आपको मेन एंट्रेंस पे जाना है। आपके घर में जो मेन एंट्रेंस होगा, मेन एंट्रेंस पर जाना है, और फिर आपको दरवाजा खोल देना है। और जैसे आप बाहर खड़े हैं, ये प्रोसेस आप नोट डाउन करते रहिए। जैसे कि आप बाहर खड़े हैं और घर के अंदर आने वाले हैं, मेन डोर के सामने आप खड़े हैं, फिर उसके बाद आपको उसे ब्लो कर देना है घर के अंदर। लेकिन उस वक्त आपको कुछ एफर्मेशंस लेने होंगे, जैसे कि आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, और आप पॉजिटिविटी को, एवेंडेंस को, ग्रोथ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ आपका सभी के साथ, आपके घर के मेंबर्स के साथ रिलेशन अच्छा है, या आपके क्लाइंट के साथ आपका रिलेशन अच्छा है, आपको क्लाइंट्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो कोई भी चीज आपको चाहिए, उससे आपको मन में सोचते हुए उसे घर के अंदर ब्लो कर देना है। तो आप खड़े रहेंगे बाहर और घर के अंदर ब्लो होगा। और जैसे ही ये पाउडर्स घर के अंदर स्प्रेड हो जाएंगे, उसे आपको पूरा वन डे ऐसे ही रखना है। फिर उसके बाद आप उसे क्लीन कर सकते हैं उसके नेक्स्ट डे, लेकिन उसी दिन आपको वो सारे क्लीन नहीं करने। और वैसे ही आपको क्या करना है, उसी दालचीनी पाउडर, यानी कि जो घर में आपका होगा, उससे थोड़ा बहुत आपको एवरी डे हो या डे आफ्टर डे हो, ऐसे आप यूज कर सकते हैं अपने रसोई में। तो वो चीज हमेशा एनर्जाइज्ड रहेगा। और उसके साथ उसमें पॉजिटिविटी आपके खाने में, जैसे कि आपका जो कोई भी फूड बनता है आपके घर में, वो आपके हेल्थ को, आपके मन को, आपके शरीर को प्रभावित करता है। तो वैसे ही अगर वो पाउडर आपके खाने में यूज हुआ, तो वो आपके हेल्थ को और आपके मन को भी सही रखेगा हमेशा। और उसमें भी आपको एबंडेंस एंड ग्रोथ देखने को मिलेगी। सो ये उपाय आप नोट डाउन करें, और उसके साथ ये उपाय करके आप उसका लाभ उठाएं और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें, फीडबैक। और जैसे जैसे हम एक एक क्लास करते जाएंगे, उसमें कई सारी चीजें देखते और जानते जाएंगे। और यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपके साथ साझा करना चाहूंगा। जैसे कि हमारा ये क्लास स्टार्ट हो रहा है मोबाइल न्यूमरोलॉजी का आज से, और 29 से जैसे हमारा ये स्टार्ट हो रहा है एडवांस्ड जो प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी। तो ये
सब्जेक्ट्स जो हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई भी पर्सन, हमारे मित्र जो कोई भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं हमारे इस क्लासेस से और इसका लाभ उठा सकते हैं। एंड एनर्जी एक्सचेंज सेम रहेगा जैसे कि 995। एंड ये आज से स्टार्ट हो रहा है 7 PM ऑनवर्ड्स, लाइव रहेगा जूम ऐप पर। और इसमें आपको रिकॉर्डिंग, PDF, सर्टिफिकेट मिलेंगे और 2 मेगा बोनस है। फिर उसके बाद जो प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी है वो स्टार्ट हो रहा है 29 से। एंड इसका एनर्जी मतलब रहेगा 9995। ये हमारा 1.5 महीने का कोर्स है जिसमें आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मेडिकल एंड टाइम न्यूमरोलॉजी, ये तीनों वर्कशॉप कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें हम पूरा कंप्लीट वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखेंगे, जिसको सीखने के बाद आप वैदिक न्यूमरोलॉजी में एक प्रोफेशनल बन पाएंगे। और चाहे आप इसे प्रोफेशन की तरह आगे बढ़ाएं या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन आप इसमें मास्टरी करेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर। और इसमें पूरा कंप्लीट कोर्स, जो कोर्स कंटेंट आप देख रहे हैं, ये रहेगा। और उसके साथ साथ रेमेडीज भी रहेंगे, जैसे वैदिक चार्ट को लेकर, योगास को लेकर, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा को लेकर, रुद्राक्ष, क्रिस्टल, जेमस्टोन, मंत्रास, यंत्रास, ये सारे रेमेडीज इसमें रहेंगे। और ये 29 अगस्त से स्टार्ट होगा और ये भी 7 PM रखा जाएगा। तो पेटीएम करने के लिए आप 9337128509 पर पेमेंट करके 9115175521 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट शेयर करके आप डिटेल सेंड कर सकते हैं। तो इसमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी में आपका 6 मंथ्स का वैलिडिटी रहेगा। कोर्सेस के रिकॉर्डिंग्स एंड ग्रुप 6 महीने तक एक्टिव रहेंगे। और प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स में आपका 7 मंथ तक एक्टिव रहेगा, ग्रुप्स एंड रिकॉर्डिंग्स। तो इसमें आप पूरा का पूरा वीडियोस देखेंगे, PDFs वगैरह आपको ग्रुप में शेयर किए जाएंगे जिसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। और क्लासेस में भी मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ एनालाइज आपको लिखवाऊंगा ही। और जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो बात, वो चीज पूरा का पूरा प्रिंटेड रख सकें। और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। और नेक्स्ट हम आज से मोबाइल न्यूमरोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पेटीएम नंबर मेंशन कर देता हूँ। जो कोई भी ज्वाइन करना चाहते हैं आप काइंडली इसमें पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। 9337128509 पेटीएम नंबर। एंड व्हाट्सएप नंबर इज 9115175521। ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर। तो व्हाट्सएप नंबर पर आप स्क्रीनशॉट शेयर करें और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। सो दीज आर 2 नंबर्स। एंड उसके साथ साथ आप सभी से अनुरोध है कि ये जो रेमेडीज आपको दिए जाते हैं वो जरूर करें और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप जरूर शेयर करें अपने फीडबैक्स। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। एंड जी सुधा मैम, राधे राधे। अनम्यूट कीजिए, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ सर, मैं एक बात पूछना चाह रही थी जी जी कि आपने ये जो अभी रेमेडीज मंत्र बताए हैं दोनों, स्विच कोड और स्विच वर्ड्स, जी उसमें 520 जो बताया, तो जी हमें जो चांट करना है तो हम 520 बोलेंगे या 520 बोलेंगे? जी, आपने ये एक बहुत ही अप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछा है। आपको चांट करना है 520। ठीक है सर, थैंक यू सर, यही पूछना था। क्योंकि जी, वो स्विच कोड है ना, उसको 520 भी बोल सकते हैं और या 520 भी बोल सकते हैं। नहीं नहीं, तो इस इसको आप चांट करना है 520। ठीक है सर, ठीक है। जी जी जी। थैंक यू सर, थैंक जी यू मैम, जी सो मच। वेलकम। बहुत अच्छा था आपका ये। जी जी जी। थैंक यू सर। जी वेलकम। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के मास्टर क्लास में ज्वाइन करने के लिए। कल भी हमारा मास्टर क्लास रहेगा सेम टाइम 5:30 ऑनवर्ड्स।
और कल दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और ऐसे ही एनालाइज के साथ बात करेंगे। और जो कोई भी टॉपिक मैं शेयर करूंगा उसके साथ उसका रीजन या फिर उसका लॉजिक क्या है वो सारा चीज मैं शेयर करूंगा। और उसके साथ आप सभी से विदा लेते हैं। राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। और जितने भी हमारे मित्र जुड़े हुए हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप से, वो क्लास आज है 7 बजे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।